बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेट, लिमिट है 0 to पाई और फंक्शन है x टेंजेंट x ओवर सीकेंड x प्लस कॉज x डी ऑफ x इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 4। ये हमारा फंक्शन है, x के लिहाज से हमने इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट है 0 से पाई। स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने आई कह दिया है, लेट कर लिया है। x टेंजेंट x ओवर सीकेंड x प्लस कॉज ऑफ x डी ऑफ x। तो 0 से पाई लिमिट है। x टेंजेंट x को मैं लिख सकता हूँ साइन x ओवर कॉज ऑफ x और डिवाइडेड बाय सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज ऑफ x और प्लस कॉज ऑफ x डी ऑफ x। बट ऐसे अगर 1 ओवर कॉज x को कॉमन करें, ऊपर है x साइन x ओवर कॉज x और बटे में 1 ओवर कॉज x को अगर कॉमन करें तो इधर आएगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और d ऑफ x। यहाँ से cos x से cos x हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 0 to पाई x साइन x, नॉमिनेटर में बचेगा x साइन x और बटे में यानी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, आई की इक्वल है। अब हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपको पता है कि 0 से a लिमिट है f ऑफ x d ऑफ x ये इक्वल होता है 0 से a अगर फंक्शन के वेरिएबल जो है x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, ठीक है, और d ऑफ x। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, यानी ये रिजल्ट है एक थ्योरम का। ठीक है, ये इक्वल होता है 0 से a f ऑफ x d ऑफ x इक्वल होता है 0 से a फंक्शन के वेरिएबल में से यानी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल और d ऑफ x। तो ये वाला रिजल्ट मैं अप्लाई करने लगा हूँ इस अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 है हमारी लिमिट, सॉरी पाई है लिमिट, और फंक्शन क्या है x साइन x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता जाऊँगा पाई माइनस x के साथ। ठीक है, यानी अपर लिमिट माइनस x, तो ये बन जाएगा पाई माइनस, क्योंकि a की जगह हमारी लिमिट में क्या है पाई है, तो पाई माइनस x इंटू साइन x की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस x और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 से पाई माइनस x और यहाँ पे साइन पाई माइनस x। तो दो तरीके हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। या तो फंडामेंटल लॉ लगा लें, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो जहाँ पे साइन अल्फ़ा काज बीटा, अल्फ़ा की जगह है पाई और बीटा की जगह है x। ठीक है, तो वो लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। या अलाइड एंगल का कंसेप्ट मींस के यहाँ पे ये जो बेसिक एंगल है अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज होगा, और अगर ये वाला जो बेसिक एंगल है ये इवन मल्टीपल हो 90 का तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी, साइन ही रहेगा। अगर चेंज होना होता तो कैसे चेंज होता, साइन काज में चेंज होगा, यानी साइन की जो को रेशो होती है वो काज होती है, काज की साइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक एंगल है वो हमारा है 180, पाई इक्वल होता है 180 के, मतलब कि 180 को हम लिख सकते हैं 2 × 90। तो 90 के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो इवन है, लिहाजा साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, उसके साथ एंगल हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके साथ साइन लगाना होता है प्लस या माइनस, तो वो इस एंगल के मुताबिक लगाना होता है। तो पाई माइनस x ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो यहाँ पे एक तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस x है, एक तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा
होल स्क्वायर, ठीक है। और यानी इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos पाई माइनस एक्स और होल का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम ये वाले अभी ये जो कंसेप्ट यूज़ किया है इस पे भी वही कंसेप्ट यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं cos पाई है मतलब 180 है, 2 इंटू 90 बनेगा, तो 2 इवन मल्टीपल है 90 का, तो लिहाजा cos क्या रहेगा, cos रहेगा एंगल 7 x आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लिहाजा माइनस आएगा और उसका स्क्वायर, तो नेगेटिव है यानी माइनस cos है और उसकी पावर जो है वो 2 है यानी माइनस cos x होल का स्क्वायर है, लिहाजा ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको अब हम लिख सकते हैं 0 से पाई और ये अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें यानी पाई साइन x माइनस x साइन ऑफ x, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। तो 0 से पाई है लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं पाई साइन x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x और माइनस x साइन ऑफ x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, डी ऑफ x। अलग-अलग इंटीग्रेट करें यानी ये वाले हिस्से को अलग इंटीग्रेट करें, इसको अलग इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा 0 से पाई साइन x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x डी ऑफ x माइनस 0 से पाई है लिमिट x साइन ऑफ x डी ऑफ x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ से पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को हम शुरू में रख लेते हैं यानी इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा। 0 से पाई है लिमिट साइन x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x और माइनस ये सारा जो है 0 से पाई x साइन ऑफ x डी ऑफ x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से ये i के इक्वल है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। इस i को माइनस का i है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का i हो जाएगा यानी ये i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई लिमिट है साइन x ओवर 1 प्लस cos x डी ऑफ x माइनस पाई जब इस साइड पे चेंज करेंगे तो माइनस का पाई इधर आके प्लस का पाई हो जाएगा, प्लस का i और प्लस का i कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई है लिमिट, इंटीग्रल है कांस्टेंट नंबर था पाई शुरू में है तो बाकी बचेगा साइन x डी ऑफ x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने लगा हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले आप थोड़ी सी इसमें चेंज कर दें या आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो लेट cos ऑफ x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो cos ऑफ x इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल करें बोथ साइड से तो ये बन जाएगा d cos ऑफ x इज इक्वल टू dt। क्या होता है डिफरेंशियल cos का, माइनस का साइन x डी ऑफ x इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से साइन x डी ऑफ x इसके इक्वल आ जाएगा माइनस के dt के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन की लिमिट्स थी ये x के लिहाज से हैं यानी x अप्रोच कर रहा है 0 से पाई। अब हमारा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा cos x साइन x डी ऑफ x, साइन x डी x की जगह आ जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos को हमने रखा था t, उसका स्क्वायर है तो मीन्स के t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली लिमिट थी x के लिहाज से, अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया है वेरिएबल t में, तो अब t के लिहाज से इसकी लिमिट से निकाल लें। तो यहाँ से बना लें x, अगर आप यहाँ पे 0 यूज़ करें व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, t अप्रोच करेगा 1 को, इसको अप्रोच करेगा 1 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे 0 रखें तो cos 0 1 होता है तो लिहाजा t अप्रोच करेगा 1 को। इसी तरह x जब अप्रोच करेगा पाई को, ठीक है, दूसरी यानी जो x की लिमिट थी वो 0 से पाई थी तो जब x को 0 रखा तो t ने वैल्यू 1 दी। इसी तरह जब हम x की जगह पाई रखेंगे तो cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है माइनस का 1। तो अब लिमिट्स हमारी बन गई
0 से पाई थी पहले, अब मान गई है 1 से -1, यानी 0 पे 1 आई है और पाई पे माइनस का 1 लिमिट्स आई है। ठीक है, और ये शुरू में ये पाई जो कांस्टेंट था ये मैंने शुरू में रख लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस को शुरू में ले आए, माइनस का पाई लिमिट्स है 1 से -1 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम अपनी तरफ से लिमिट्स को चेंज करें, यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो अगर हम चेंज कर दें अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर में, तो साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस लिमिट्स जब चेंज करेंगे 1 से -1 है, मैंने इसको लिमिट्स बना दी 1 से -1 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का पाई है, पहले जब लिमिट्स के चेंज की वजह से एक माइनस आया, एक ये माइनस पहले मौजूद है तो ये प्लस का पाई हो गया, पहले माइनस का पाई थी अब ये प्लस का पाई हो गया। अब आपको पता है dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टेंजेंट इनवर्स का क्या है, डेरिवेटिव है, लिहाजा जिसका ये डेरिवेटिव है इसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन आ जाएगा जिसका ये डेरिवेटिव है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है असल में डेरिवेटिव का क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो लिहाजा ये पाई कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी और लिमिट है -1 से 1। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वेरिएबल टी है उसकी जगह 1 लगा देंगे, फिर माइनस फार्मूले में है, फिर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1। ठीक है, अपर लिमिट भी अप्लाई हो गई और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा पाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करने लगा हूँ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा, यानी टेंजेंट इनवर्स एंगल के साथ यानी वैल्यू के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस शुरू में आ जाएगा, तो ये माइनस शुरू में आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो ये यही चीज़ चल रही है ना, 2i इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, तो ये 2 शुरू में आ जाएगा 2 पाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किस एंगल पे मिलता है, π/2 पे, तो इसकी जगह क्या, सॉरी π/4 पे, एंगल 45 पे टेंजेंट वैल्यू देता है 1, तो लिहाजा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, π/4 के, तो i किसके इक्वल आ गया, i इज इक्वल आ गया पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, i किसके इक्वल रखा था, i हमने शुरू में देखें i रखा है किसके इक्वल, इस सारे फंक्शन को मैंने i के इक्वल रखा था, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें यानी i की जगह, तो ये बन जाएगा सो इंटीग्रल 0 टू पाई x टेंजेंट x d ऑफ x ओवर सीकेंट x प्लस कॉज ऑफ x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 4, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इस फंक्शन को इसके इक्वल हमने प्रूव करना है, मतलब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन 0 से पाई करें तो आंसर हमारा पाई स्क्वायर ओवर 4 आना चाहिए, तो यही मैंने इसकी इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर ओवर 4 के इक्वल प्रूव कर दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा, लिमिट है 0 से π/2 और फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ साइन x d ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ x, इक्वल इसको प्रूव करना है π/4 के। ठीक है, फंक्शन है हमारा 0 से π/2 है उसकी लिमिट, और इसको फंक्शन है साइन x का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, और π/4 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। i इज इक्वल टू 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है कि अगर हम फंक्शन में x को चेंज कर दें अपर लिमिट माइनस x, ठीक है, तो फंक्शन वही वैल्यू देगा जो पहले वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको लिख देंगे π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x की जगह क्या लिख देंगे अपर लिमिट माइनस x, और डिवाइडेड बाय उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ साइन अपर लिमिट और माइनस का x, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ काज में भी उसी तरह अपर लिमिट माइनस x और डी ऑफ x। तो वही कंसेप्ट दोबारा यूज़ करें। अगर ये रिजल्ट आपको नहीं आ रहा तो अलाइड एंगल यूज़ करें, उसे भी वही वैल्यू मिलेगी। तो साइन π/2 होता है 90, 90 को हम लिख सकते हैं 1 × 90। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज होगी। तो 90 को 1 × 90, 1 इवन है तो लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज होगी। तो साइन की को रेशियो होती है कॉस, एंगल आ जाएगा ये वाला जो एंगल है x। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का आ गया, ऊपर ये स्क्वायर रूट, और बटे में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2, फिर ये अपनी को रेशियो में चेंज होगा, एंगल x आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव आएगा, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos π/2 मतलब 90 है, cos चेंज होगा को रेशियो में, साइन आ जाएगा, एंगल x आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है क्योंकि 90 में से कुछ लेस हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे cos पॉजिटिव होता है तो इसके साथ प्लस आया, और ये डी ऑफ x। ठीक हो गया, इन दोनों को आप ऐड करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दें, इन दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 and 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट है 0 से π/2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स, और प्लस लिमिट 0 से π/2, और दूसरी इक्वेशन में आप यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, दोनों की लिमिट कॉमन है। ठीक है, तो एक ही इंटीग्रल में हम इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स। एलसीएम करें, 0 से π/2 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर तो यही एलसीएम आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स, इसका आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे जो एलसीएम है दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। दोनों सेम टर्म हैं, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 0 से π/2 डी ऑफ एक्स, यानी 1 को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से π/2। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट अप्लाई करें π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो लिहाजा आंसर क्या आएगा π/2। तो i इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये π/4 आंसर आ जाएगा। और हमने आंसर भी π/4 के इक्वल दिखाना था, तो i हमने शुरू में किसके इक्वल रखा था, i को हमने इक्वल रखा था 0 से π/2 और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल हमने प्रूव करना था π/4 के, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम लिमिट 0 से π/2
फंक्शन है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी ऑफ एक्स। इसमें भी हम वही रिजल्ट यूज़ करने लगे हैं जो आपको बताया हुआ है, बार बार हम क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं। क्या x को हम चेंज कर देंगे अपर लिमिट माइनस x के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन x की जगह क्या लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस काज को भी लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, डी ऑफ एक्स। चेंज करें, एक तो हम साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो इस पे चेंज लगाएं। पाई बाई 2 माइनस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 है मतलब इवन मल्टीपल है 90 का, पाई बाई 2 90 के इक्वल होता है, 90 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 90। तो 1 एक इवन नंबर है, लिहाजा साइन अपनी कोरेशो में चेंज होगा। कॉज एंगल आ जाएगा एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद ये भी चेंज हो जाएगा कोरेशो में, ये बन जाएगा कॉज एक्स, ठीक है। पाई बाई 2 है ना, उसकी वजह से ये चेंज होगा, एंगल एक्स आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो पॉजिटिव लगा दिया। फिर कॉज पाई बाई 2 है, चेंज होगा, साइन में एंगल एक्स आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें प्लस होता है कॉस, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस लगा दिया और ये डी ऑफ एक्स। अब हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के, तो उसकी मदद से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज कर दें, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 है लिमिट, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। अलग अलग इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 है लिमिट, 1 पे अलग डिवाइड कर लें 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और फिर माइनस लिमिट है 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये वाला जो सारा फंक्शन बन गया है ये किसके इक्वल है, ये इसको हमने आई के इक्वल रखा है, तो इसकी जगह आई लगा दें तो ये माइनस का आई इधर आके प्लस का आई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 और 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ, यानी यहाँ पे फंडामेंटल लॉ की स्टेटमेंट बना के उसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस एक्स है और साइन एक्स है, तो हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो वो वाला लॉ बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस स्टेटमेंट की तरह इसको बनाऊंगा, फिर इसके साथ कंपेयर करके इस साइड की तरह इसको लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके चेंज कर रहा हूँ 0 से पाई बाई 2। तो अगर कहीं पे भी आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आती। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और वही नंबर से डिवाइड भी कर दिया, कॉस ऑफ एक्स और प्लस का साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये कांस्टेंट नंबर है, ये शुरू में आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गए, ठीक है। और लिमिट है 0 से पाई बाई 2, बाकी यहाँ पे डी ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने जो बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 डी ऑफ एक्स ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको पता है कि साइन 45 पे वैल्यू क्या देता है, साइन 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, काज भी 45 एंगल पे क्या वैल्यू देता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मीन्स के 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ
cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 एंगल 45 होता है, और ये cos ऑफ x, ठीक है। और प्लस इसी तरह इसको भी लिख दें साइन, या इसको आप बेशक पहले या बाद में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, खैर साइन पाई बाई 4 और साइन x, ठीक है। तो ये अब इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर दें, बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा। 1/√2 0 से पाई बाई 2 है लिमिट d ऑफ x ओवर, इसको अगर मैं पहले लिख दूं cos ऑफ x को और इसको बाद में लिखूं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, प्लस साइन ऑफ x और साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें ज़रा इस स्टेटमेंट के साथ, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है? cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, बीटा के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 है लिमिट, तो ये बन जाएगा d1/cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। cos अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह x है, बीटा की जगह पाई बाई 4 है, और ये d ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 0 से पाई बाई 2 है लिमिट, और 1/cos थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट और थीटा की जगह है x माइनस पाई बाई 4, और ये d ऑफ x। इसको इंटीग्रेट कर दें 1/√2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, तो उसकी मदद से इसको इंटीग्रेट किया तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा की जगह है x माइनस पाई बाई 4 और प्लस टेंजेंट एंगल है x माइनस पाई बाई 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर दें, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो 1/√2 है दोनों का कॉमन, तो ये पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 4, और प्लस टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। अपर लिमिट अप्लाई हो गई है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट सीकेंट पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, और यहाँ पे प्लस है, लेकिन लोअर लिमिट के स्टार्ट में माइनस होता है, तो इसको माइनस कर देगा टेंजेंट पाई बाई, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये अपर और लोअर लिमिट अप्लाई हो गई, तो 1/√2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इसको अगर आप हल करें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 को, तो आंसर आएगा माइनस का पाई बाई 4, और सीकेंट के एंगल के साथ अगर माइनस हो तो वो माइनस को प्लस कर देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीकेंट पाई बाई 4, और प्लस यहाँ पे टेंजेंट के एंगल के साथ माइनस का पाई बाई 4 आ रहा है, तो टेंजेंट के एंगल के साथ अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कहाँ पे आ जाता है? शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 को अगर हल करें तो पाई बाई 4 ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये सीकेंट पाई बाई 4 और प्लस टेंजेंट पाई बाई 4, और फिर माइनस, इसको अगर हल करें तो ये सीकेंट के एंगल के साथ माइनस का पाई बाई 4 है, सीकेंट के एंगल के साथ अगर माइनस हो तो उसको प्लस कर देता हो, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाई 4, ठीक है। और फिर ये माइनस है, इसके एंगल से बाहर माइनस आएगा, ये प्लस का टेंजेंट क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, ठीक हो गया। इनकी वैल्यू पुट करें, यहाँ से मैं कुछ रेज कर देता हूँ, क्या बन गया था? 2i इज इक्वल टू 1/√2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाई 4, सीकेंट पाई बाई 4 यानी सीकेंट 45 एंगल पे होता है √2, और प्लस ये प्लस, उसके बाद टेंजेंट पाई बाई 4 45 पे क्या होता है? 1।